नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आर्थिक तंगी की वजह से कई लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ दर्शन पर जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार ने ऐसे गरीब बुजुर्गों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीब परिवार के वृद्धों को सरकार धार्मिक स्थल का दर्शन करा रही है। तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए IRCTC के साथ समझौता किया गया है। तीर्थ दर्शन कराने के साथ ही सरकार स्वच्छता अभियान को गति देने में जुटी हुई है। इसके लिए नगर निकायों को सक्रिय किया जा रहा है। झारखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। झारखंड सरकार ने सूदखोरी और महाजनी प्रथा पर कड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद महाजनी प्रथा, साहूकारी एवं अवैध सूदखोरी व्यवसाय को पूरी तरह से बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने झारखंड निजी साहूकार निषेध विधेयक 2016 को स्वीकृति दे दी है। झारखंड विधानसभा ने भी इसे पारित कर दिया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार अब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, संपत्ति, जमीन, सोना आदि बंधक रखकर साहूकारी एवं सूदखोरी का व्यवसाय नहीं कर सकेगा। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वे राज्य की जनता को पाई पाई का हिसाब देंगे। आगामी 28 दिसंबर को सरकार 2 वर्षों का लेखा जोखा पेश करेगी। सरकार अब हर साल 28 दिसंबर को जनता के सामने हिसाब किताब रखेगी। गुमला में बजट पूर्व संगोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017-18 का वार्षिक बजट कैसा हो, इसे लेकर आम जनता से राय ली जाएगी। पिछले साल भी सरकार ने जनता के मशवरे से सालाना बजट पेश किया था। सीएम ने कहा कि सरकार गठन के बाद उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा है, लिहाजा शिक्षा के विकास को लेकर सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पलामू की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा किसानों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए सोन नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। फरवरी 2017 में परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। मेदिनीनगर में पथ निर्माण विभाग की 4,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ शहरी सड़कों के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए भी कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में सामंतशाही की राजनीति नहीं चलेगी। भय दिखाकर लोगों का हक मारने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खास महल की भूमि से संबंधित समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। CNT SPT में किए गए संशोधन को राज्य हित में बताते हुए सीएम ने कहा कि इससे आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी। सरकार छोटे व्यापारियों को आगे लाने के लिए प्रयासरत है। नक्सलियों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदूक से व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटें। नोटबंदी की वजह से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे लेकर रघुवर सरकार प्रयासरत है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिसंबर महीने में श्रमिकों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राशि निकासी में परेशानी न हो, इसे लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में तय हुआ कि बैंकों में किसी भी सूरत में नकदी की कमी न हो, सैलरी अकाउंट और नकद भुगतान वाली शाखाओं को प्राथमिकता दी जाए। अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बैंक खाता खोला जाए और राज्य में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश से राज्य भर में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। इससे विकास को गति मिली है। पलामू क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पथ निर्माण और पेयजल की योजना तैयार की जा रही है। CS ने कहा कि पलामू प्रमंडल की सीमाएं बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, लिहाजा पथों के निर्माण से इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। CS ने संवेदकों से कहा कि वे भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करें, गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाने और स्कूल एवं खेल मैदान के निर्माण में सहयोग करें।
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि बजट का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। विकास की दर और अर्थव्यवस्था बजट से निर्धारित होती है, लिहाजा बजट का संतुलित होना जरूरी है। बजट में आम लोगों की राय लेकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। गुमला में बजट पूर्व आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने राज्य की जनता, जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि पिछले साल भी जनता की राय को शामिल करते हुए वार्षिक बजट को मूर्त रूप दिया गया था। इस बार भी लोगों से राय मांगी जा रही है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 1 दिसंबर से पूरे राज्य में मिट्टी जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण अभियान में आर्या और आत्मा के सदस्यों को जोड़ा जाए। अभियान के दौरान निबंधन और हेल्थ कार्ड का कार्य भी संपन्न कराया जाए। केंद्र के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में मृदा जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। मिट्टी जांच के लिए हैंड डिवाइस मशीन की खरीद की जाए। 10 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि को रबी फसल के लिए निर्धारित किया जाए। सीएस ने कहा कि प्रखंड स्तर पर किसानों को फर्टिलाइजर लाइसेंस और स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण दिया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि पंचायत सचिवालय के निर्माण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायती विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इंजीनियर और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित किया जाए कि काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण हो। जिन भवनों के निर्माण के लिए संबंधित विभाग से एनओसी नहीं मिली है, उसका प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाए। जिन जिलों में पंचायत सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि का चयन नहीं किया गया है, वहाँ अंचलाधिकारी के साथ मिलकर अविलंब प्रक्रिया आरम्भ करे। दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में झारखंड साझेदार प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान झारखंड पवेलियन को बेहतर प्रदर्शन के लिए आयोजकों की ओर से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। मेले के दौरान झारखंड पवेलियन से 1 करोड़ 60 लाख की बिक्री की गई। वहीं झारखंड के IPRD स्टॉल को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का अवार्ड भी प्रदान किया गया। IPRD स्टॉल का जिम्मा संभालने वाले लोगों ने बताया कि ट्रेड फेयर में 14 दिनों का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिला। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कितने वर्ष वृद्धों को सरकार धार्मिक यात्रा कराएगी। जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत लोगों को धार्मिक यात्रा करा रही है। योजना के तहत BPL परिवार के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर राज्य और राज्य के बाहर ले जाया जा रहा है। झारखंड की रघुवर सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जीवन के अंतिम पड़ाव में हर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा होती है, लेकिन पैसे के अभाव में बुजुर्ग तीर्थ दर्शन नहीं कर पाते हैं। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत BPL परिवार के बुजुर्गों को अपने खर्च पर धार्मिक यात्रा करा रही है। बोकारो में योजना के तहत तीसरे जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व की सरकारों के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी। CNT SPT में संशोधन का प्रस्ताव भी पूर्व की सरकारों ने दिया था। वर्तमान सरकार उसे पूरा कर रही है। मैं समस्त राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, राजनीति अब जोड़ने की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। तोड़ने की राजनीति बहुत हुई 16 बार। मैं बार बार ये कहता हूं, झारखंड में इतनी सामर्थ्य है, यहाँ के लोग इतने मेहनत सरल सीधे लोग हैं कि आने वाले 7, 8, 10 साल के अंदर इस देश का नहीं दुनिया की समृद्ध राज्य झारखंड बन सकता है। इतनी सामर्थ्य झारखंड में है। जैसा मैंने बताया कि सभी धर्मावलंबियों के लिए, चाहे वो सरना हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई ईसाई जाना चाहते हैं तो उनके जो चर्चेज हैं वो देखना चाहेंगे तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ से भेजेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि सभी धर्म संप्रदाय के लोगों जो झारखंड में रहते हैं उनको समान भाव से सब लोगों को एक भावना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हम लोगों ने तय करना है, तो हम लोगों ने तय किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। झारखंड के विकास के लिए सभी को आगे आना होगा। विकास को केंद्र में रखकर सरकार कार्यों को मूर्त रूप दे रही है। सरकार गरीबों को समर्पित है। गरीबों को केंद्र में रखकर विकास योजनाएं बनाई जा रही है। राज्य से गरीबी समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल झारखंड के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ समझौता किया गया है। 9वीं और 10वीं के छात्रों को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। छात्रों को डिग्री के साथ साथ उनके हाथों में हुनर भी दिया जाएगा। पर्यटन का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। चतरा के भद्रकाली मंदिर को बोधगया से जोड़कर टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। महापुरुषों के स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। रांची में 245 करोड़ की लागत से शौर्य स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। बोकारो एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। पानी के साथ साथ बोकारो की स्थानीय समस्याओं का हल किया जाएगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति ने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। झारखंड के लोगों में सामर्थ्य है। कार्यक्रम में मौजूद पर्यटन मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है, तब से गरीबों को केंद्र में रखकर विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। राज्य के गरीब बुजुर्ग सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। झारखंड गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने गरीबों की सुध ली है। झारखंड को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू किया गया है और इसके लिए सबसे पहले पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिए लाभुकों के खाते में सीधे राशि जमा की जा रही है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का झारखंड की रघुवर सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गई है। सरकारी प्रयासों का ही नतीजा है कि कई पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी। नगर निकाय के हर घर में शौचालय का प्रबंध हो, इसके लिए सीधे लाभुकों के खाते में राशि दी जा रही है। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वच्छता को प्राथमिकता सूची में रखें। झारखंड को खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाना है। नगर निकाय लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं को धरातल पर उतारे, झुग्गी झोपड़ियों और स्लम क्षेत्र में कम्युनिटी शौचालय का निर्माण कराएं। खुद से ही करनी होगी शुरुआत। स्वच्छता को हमें पहले प्राथमिकता होनी चाहिए और उस स्वच्छता में जैसा प्रधान सचिव ने आपको कहा कि शौचालय करीब 12-13 स्टेट शौच मुक्त से शहर की गिनती में राज्य में आ गई है, लेकिन झारखंड वहां भी पीछे है। अभी भी जैसा कि विभागीय सचिव बता रहे थे कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो दिसंबर तक 75% की आंकड़ों तक पहुंच। 2
इस 75 को 100% कैसे करना, ये हम कर सकते हैं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन करने की ललक होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए कि हम अपने समय में अपने स्थानीय लिखित में शौच मुक्त करते हैं। टारगेटेड प्रोग्राम कि हमको 2 महीने 3 महीने के अंदर हमारे स्थानीय निकाय में कोई ऐसा घर नहीं रहा जहाँ शौचालय नहीं, जहाँ बहुत चूंकि झोपड़ी श्रम क्षेत्र, वहाँ कम्युनिटी आप शौचालय बनाओ, कम्युनिटी शौचालय के साथ साथ वहाँ पानी की व्यवस्था करो, और उस कम्युनिटी शौचालय में वहाँ के लोग को आप जोड़ो ताकि उसकी मेंटेनेंस देख रेख करते रहे। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विभाग विकास योजनाओं के साथ आम लोगों को जोड़े, बिना सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। नगर निकाय शौचालय निर्माण के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था करें। कार्यक्रम में मौजूद नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने की दिशा में विभाग प्रयासरत है। लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। हालांकि प्रत्येक नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू नहीं होने की वजह से कचरे की डंपिंग और उसके रीयूज में दिक्कत आ रही है। स्वाभाविक रूप से सभी नगर निकाय प्रयास कर रहे हैं, कमियां भी हैं क्योंकि हमारे प्रत्येक नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू नहीं है, जिसके कारण जो सफाई हो रही है वो सफाई पूरी नहीं हो पाती है, और सफाई जो हो भी रही है तो उसके लिए भी समस्या ये है कि कचरा को कहाँ पर जमा किया जाए। स्वाभाविक रूप से जो निवासी रहते हैं वो उसके विरोध करते हैं। उस दिशा में राज्य सरकार लगी हुई है, जमीन प्रबंधन की दिशा में। नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। झारखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। स्वच्छ शहरों की सूची में झारखंड के किसी भी शहर का नाम न होना चिंता का विषय है। जन भागीदारी के साथ झारखंड के शहरों को स्वच्छ बनाएं। शहर से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कर उससे बिजली बनाने की दिशा में काम करें। राज्य के शहरी क्षेत्रों को दिसंबर महीने तक पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त बनाएं। नगर निकाय मिशन के साथ काम करें, शहरों को स्वच्छ बनाएं। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जुनून और लगन के साथ किसी भी काम को अंजाम दिया जाए तो उसे पूरा किया जा सकता है। नगर निकाय भी लक्ष्य निर्धारित कर कार्यों को पूरा करें और शहरों को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। सीएम ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र के हर घर में शौचालय हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब तक कितनी प्रतिशत लोगों का आधार जनरेशन हो चुका है। झारखंड में 95% से अधिक लोगों का आधार जनरेशन हो चुका है। सरकार ने इसे 100% करने का लक्ष्य रखा है। 0 से 5 साल के बच्चों को आधार से जोड़ने के लिए प्ले और पब्लिक स्कूलों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आधार जनरेशन के मामले में झारखंड काफी आगे निकल चुका है। आंकड़ों की माने तो 95% से अधिक लोगों को आधार से जोड़ दिया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आधार एनरोलमेंट को 100% करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएस ने विभागीय अधिकारियों को कई और भी दिशा निर्देश भी जारी किए। आधार एनरोलमेंट के लिए एजेंसियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और कैंपों के माध्यम से अभियान चलाया जाए। प्रत्येक जिले में कार्यरत एजेंसी क्षेत्रवार आधार जनरेशन की जवाबदेही ले।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मियों से आधार जनरेशन का काम कराएं। शहरी क्षेत्रों में प्ले और प्री स्कूलों की सूची तैयार कर 0 से 5 साल के बच्चों का आधार एनरोलमेंट करें। नवजात बच्चों को आधार से जोड़ने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को यूआईडी बनाने वाली एजेंसियों के साथ टैग करें। आधार को जन्म प्रमाण पत्र के साथ टैग करें। बच्चों का आधार जनरेशन का कार्य अस्पतालों में ही संपन्न कराया जाए। पोस्ट ऑफिस से समन्वय बनाकर पंचायतों में आधार कार्ड का वितरण करें। पोषण सखियों के चयन में तेजी लाई जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई जिलों में इन योजनाओं को लेकर राशि खर्च का प्रतिशत निराशाजनक है, लिहाजा योजना के तहत लाभुकों का चयन कर उनके खाते में राशि हस्तांतरित करें। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव मुखमीत सिंह भाटिया और विभिन्न एजेंसियों के पदाधिकारी मौजूद थे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।